Okay, students, so let us look at this question. There are two milk containers, each containing a solution of milk and water. In the first container, milk and water are in the ratio 5:3. Solutions from the first container and second container are mixed in the ratio of 2:5. Milk and water in the ratio 17:11 in the resultant mixture. Now, in the second container, what is the ratio of milk and water? एक बार given information students लिख लेते हैं. So let's say this is the first container. ठीक है, यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 5:3. नाउ देयर इज अनदर कंटेनर, वहां का मिल्क और वाटर का रेशियो स्टूडेंट्स हमें निकालना है. कह रहे जब दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, है ना, जब दोनों को ऐड कर दिया तो जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज गिवन टू अस 17:11. एक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमें और गिवन है कि सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:5. यहां की जो क्वांटिटी और यहां की जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, उसका रेशियो हमें गिवन है 2:5. अब देखिए 2 और 5 के रेशियो में इनको मिक्स किया है. अब स्टूडेंट्स आप देखिए पूरा क्वेश्चन रेशियो के टर्म्स में ही है ना, जो पूछा गया वो भी रेशियो के टर्म्स से पूछा गया है. सो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहे तो उसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा स्टूडेंट्स आप फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर की क्वांटिटी को कुछ एज्यूम कर लें. अब फर्स्ट और सेकंड कंटेनर की जो क्वांटिटीज हैं उनको मिक्स किया है 2 और 5 के रेशियो में. आई विल एज्यूम द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कंटेनर टू बी 200 and the quantity of second container to be 500. You could have taken 20 and 50 also, जो आपका मन है आप वो ले लें. अब अगर नाउ स्टूडेंट्स कहने से अगर पहले कंटेनर की क्वांटिटी 200 है, दूसरे कंटेनर की क्वांटिटी 500 है, तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा स्टूडेंट्स उसमें क्वांटिटी कितनी होगी 700. अब बस स्टूडेंट्स हमें सिंपली डिवाइड करना है 200 को 5 और 3 के रेशियो में, क्योंकि अगर पहले कंटेनर की क्वांटिटी 200, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, तो मैं निकाल सकता हूँ मिल्क कितना होगा 8 पार्ट्स 200. 1 पार्ट विल बी 25, 5 पार्ट्स विल बी 125. तो पहले कंटेनर में जो मिल्क है दैट इज 125, बाकी ऑब्वियसली वाटर हो गया, दैट वुड बी 75. फाइनल मिक्सचर 700 है स्टूडेंट्स, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 17:11 है. नाउ 28 पार्ट्स 700 है ना, 28 पार्ट्स 700, 1 पार्ट विल बी 25. सो 17 into 25 स्टूडेंट्स, so that would be 250 and 175, 250 and 175, so 425 आ जाएगा. और बाकी ऑब्वियसली वाटर है, या मैं ये भी कह सकता हूँ 25 into 11 भी कर सकता हूँ, सो दैट वुड बी 275. अब आप देखिए स्टूडेंट्स टोटल मिल्क है 425, राइट, टोटल मिल्क इज 425, जिसमें से पहले कंटेनर में से जो मिल्क आया दैट इज 125. तो ऑब्वियसली दूसरे कंटेनर से जो मिल्क आएगा वो मैं निकाल सकता हूँ. 425 में से मैं 125 को कम कर दूंगा, तो दूसरे कंटेनर से जो मिल्क आया दैट इज 300. और दूसरे कंटेनर की क्वांटिटी 500 थी, जिसमें से मिल्क 300 है, तो वाटर कितना होगा 200. बस ये मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है स्टूडेंट्स हमें सेकंड कंटेनर में. सो आंसर विल बी 3:2, which is option 1. I hope this is clear to everyone.